नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आज के इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक है भारत में लोकतंत्र का खेल और पंजाब में पैर फैलाता खालिस्तान। मतलब खालिस्तान का मतलब मेरा है कि खालिस्तान की सोच। पहले बात कर लेते हैं पंजाब। पंजाब में दो कैंडिडेट्स इस बार लोकसभा में चुन करके आए हैं जो बड़ा ही सोचनीय विषय है, और सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां जो भी पंजाब में सक्रिय हैं, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टियां पंजाब में सक्रिय हैं उनके लिए बहुत ही गंभीर और सोचनीय विषय है कि ये दो लोग चुन करके आते हैं, और सिर्फ चुन करके नहीं आते हैं, ये दो लोग इन चारों पार्टियों को बुरी तरह से हरा करके आते हैं। मतलब वहां के लोग इन चारों पार्टियों के राजनीतिक जो फिलॉसफी है उससे ज्यादा वो उन दो लोगों की फिलॉसफी को तरजीह देना पसंद है। कांग्रेस, चलो भाजपा का तो ठीक है कि भाजपा पे मतलब एक धर्म विशेष की पार्टी का तमगा रख दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस क्या कहेगी? कैसे इस बात को हैंडल किया जाए? आप तो सांप्रदायिक पार्टी नहीं है ना, कांग्रेस के लिए है और आम आदमी पार्टी के लिए है। सांप्रदायिकता का ठप्पा तो आप भाजपा पे लगाते हैं। आप सांप्रदायिक नहीं है तो वहां का जो वोटर है उसने आपको वोट क्यों नहीं किया? वहां का वोटर आपको छोड़ करके एक ऐसे आदमी को चुनता है जिसपे एनएसए लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो भारत के लिए ही थ्रेट है, देश के लिए सुरक्षा का विषय। वैसे आदमी को चुन करके वहां की जनता भेजती है आपके ऊपर। अगर मैं मानता कि चलो आप नहीं लड़ रहे थे चुनाव, कोई नहीं लड़ रहा था और वो आदमी जीत गया, ठीक, लेकिन सारी की सारी चारों पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ रही थी और फिर भी आप चारों लोग हार गए। मैं बात कर रहा हूं अमृतपाल सिंह, जो खादूर साहिब से पंजाब में लोकसभा सीट है वहां से जीत करके आए हैं। वो भी 1, 2,000, 5,000, 10,000 से 2 लाख वोटों से अपने जो नजदीकी मतलब फाइटिंग कैंडिडेट थे उनसे 2 लाख वोटर से जीत के आए। सोचना पड़ेगा, दोनों नेशनल पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, सबको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि पंजाब में क्या ऐसा गलत हो रहा है और कौन ऐसा गलत होने दे रहा है और कौन ऐसा गलत करने की चेष्टा कर रहा है। और भारत के न्यायतंत्र, भारत का इलेक्शन कमीशन को भी सोचने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति पे
एनएसए लगा हो, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो, उसको इलेक्शन लड़ने देने का अधिकार देना, ये कैसा लोकतंत्र है भाई साहब? एक आदमी के मैं मान लेता हूं कि 10 लाख मतलब सपोर्टर्स हैं, लेकिन वो 10 लाख अपने सपोर्टर्स के साथ अपना एक अलग देश बनाना चाहता है, तो क्या आप उसको चुनाव लड़ने का अधिकार दे देंगे? लोकतंत्र में वो देश ही अपना अलग करना चाहता है, मेरे देश को तोड़ना चाहता है, उस आदमी को आप चुनाव लड़ने का अधिकार दे देंगे? और ऐसा नहीं कि वो पीठ पीछे छुपा करके कहीं बात करता है, खुल्लम खुल्ला बात करता है, मीडिया में बैठ करके बात करता है, और उस आदमी को आप इलेक्शन लड़ने देने का मतलब अधिकार दे सकते हैं? ये कैसा अधिकार, ये कैसा राइट है साहब? जो आदमी खुल्लम खुल्ला बोलता है कि मैं तुम्हारे देश के 2 टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारे देश के एक बड़े पार्ट को अलग कर दूंगा, और उसको आप चुनाव लड़ने देते हैं? ये कैसे अधिकार है? और ये अफसोस करने की बात है पंजाब की जनता के लिए, पंजाब की सेक्युलर जनता, पंजाब की जनता जो हमारे देश से मोहब्बत करती है, उसको ये सोचने की जरूरत है साहब कि आप किस पाथ पे जा रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो लड़ाई आप यहाँ पे लड़ रहे हैं, एक हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में भी तो है, क्या आप वहां पे वही लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं? एक दिन में गोली मार दिया जाएगा साहब, एक दिन नहीं लगेगा, एक दिन नहीं, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, एक दूसरे दिन आपको आपकी लाश कहीं पड़े हुए मिलेगी। आप ऐसी बातें कर देंगे, ये कोई जुडिशरी कोई सिस्टम नहीं है कि आप खुल्लम खुल्ला ऐसी बात करो कि हम आप देश के टुकड़े कर दोगे और आप फिर भी जिंदा बैठे रहो, पता चल जाएगी आपको एक दिन में। और अगर इतनी ही कुव्वत है ना, तो कराओ पहले, जो आजाद, जो पाकिस्तान के कब्जे में है पंजाब, करा लो आजाद, कराओ आजाद, फिर सोचते हैं। पहले जो पाकिस्तान के हाथ में पंजाब है, आप उसको आजाद कराइए, वो जितना भूभाग है वो लेकर के आइए, लड़िए उसके लिए, फिर बात कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, एक तरफा नहीं चलेगा साहब। और गवर्नमेंट से भी मेरा आग्रह है कि ऐसे लोगों पे उसकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए, उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले। कैसे शपथ, कैसे, सोचिए क्या मंजर होगा कि लोकसभा में, देश की संसद में बैठ करके वो आदमी शपथ ले रहा है जो देश के टुकड़े करने की बात करता है खुल्लम खुल्ला, जो देश के संविधान को नहीं मानता, वो संविधान की शपथ लेगा। बताइए क्या अचरज की बात है। जो हमारे देश के संविधान को मानता ही नहीं, वो उस पर हाथ रख करके शपथ लेगा कि देश की अखंडता में अक्षुण्ण रखूंगा। ये शपथ लेगा वो आदमी जो खुद कहता है कि मैं भारत का निवासी नहीं। वो देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने का शपथ कैसे ले सकता है और उसको यह अधिकार कैसे दिया जा सकता है? तो मेरा मानना है कि उसकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए, वहां पे री इलेक्शन होना चाहिए अच्छे से, और ऐसे लोगों को वोटिंग, इवन वोटिंग राइट, यार चुनाव लड़ने का क्या है, वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। जो ऐसी सोच रखता हो, जो देश से अलग होने का सोच रखता हो, उसको वोटिंग राइट देने का अधिकार नहीं है। दूसरा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुन करके आया है जो हमारे देश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में सम्मिलित थे, उनका पुत्र। क्या कहें, कोई शब्द ही नहीं लग रहा है कि मतलब कहें क्या कहें इस बात पे। ऐसे दिन देखने को मिलेंगे, मतलब हमको
कि जो जिसका बाप हमारे देश के, वो किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से चुन करके आई थी। फर्क ये पड़ता है कि वो मेरे देश की प्रधानमंत्री थी, और उनपे अगर किसी ने उंगली भी उठाई, उनको खरोच भी लगाने की कोशिश करी, तो पूरे देश पे वो खरोच थी। वो किसी पार्टी विशेष पे, किसी परिवार विशेष पे वो खरोच नहीं थी, वो देश पे खरोच थी। वो देश की प्रधानमंत्री थी, और कांग्रेस इसका जश्न मनाती है। छी, घिन आनी चाहिए आपको। आप उस आदमी के साथ बैठेंगे बगल की सीट पर जो जिसके बाप ने आपकी दादी को मतलब बेरहमी से मार दिया था। और ऐसा नहीं है साहब कि नहीं, वो बच्चा कह रहा अरे नहीं मेरा बाप तो हरामी था, पागल था, वो टेररिस्ट था, उसने मार दिया। नहीं साहब, वो मानता है, वो आदमी मानता है कि उसका बाप शहीद है, उसके बाप ने तो बहुत अच्छा काम करा है। अगर ऐसी बात होती कि चलो ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि एक आदमी ने गलती करी तो उसकी सजा पूरे उसके खानदान को, उसकी पीढ़ियों को दी जाएगी, नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक बात नहीं है। लेकिन क्या उसका परिवार, क्या उसका खानदान, उसका जो थॉट है, जो उसका किलिंग थॉट है, उससे एग्री करता है, डिसएग्री करता है? क्या है डिसएग्री? तो मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो आप लोग जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं साहब, जो पूरे देश में घूम घूम करके बातें करते हैं कि देश बंटने नहीं देंगे, देश गिरने नहीं देंगे, देश को संभालेंगे, उन लोगों से क्वेश्चन है। हमारे जैसे जो वोटर्स हैं, हमारे जैसे जो इंडिविजुअल वोटर्स हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, उन लोगों का आपसे क्वेश्चन है कि हम आप पे कैसे विश्वास करें कि आप बचा करके रखेंगे देश को। आप तो अपने बगल में हमारे देश के विरोधी आदमी को बिठा रहे हो, आपने संसद में बिठा दे रहे हो साहब। आपने उसको इतना अधिकार दे दिया कि हमारी संसद में बैठ करके हमारे ही संसद से अलग होने की बात कर रहा है, वो हमारे ही संसद के टुकड़े करने की बात कर रहा है, हमारे ही संविधान को विच्छेदित करने की बात कर रहा है। वैसे आदमी को आपने पकड़ लिया क्या? तो हमारा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कृपया ऐसा ना होने दें, देश की विभाजनकारी शक्तियों को ना फैलने दें, ये आग ना लगने दें देश। जय हिंद।